पारो इस घर की बच्ची है, हमारे खानदान का खून है। पारो पैदा इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारी शादी हुई ऋषि के साथ। तो फिर तुम अब ये कैसे कह सकते हो कि तुम पारो को हमें नहीं दोगी? पारो मेरी बेटी है। सिर्फ तुम्हारी? सिर्फ मेरी। सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। आज तुमने अपनी हद पार कर दी। सॉरी आंटी जी, लेकिन बात यहाँ मेरी बेटी की। जब तक मैं इस घर की बहू थी मैंने सब सह ली, बहू ने सब स्वीकार कर लिया, बहू ने सबका सम्मान कर लिया। लेकिन अब अगर मुझे मेरी बेटी की हिफाजत के लिए कोई हद पार करनी भी होगी तो मैं करूंगी। और हद तो आप मेरी अब देखेंगी। तो अब मुझे हाथ मत लगाइए, पिछले से दूर जाइए। बिहेव योरसेल्फ। हाँ, मैम बिहेविंग। मैं इस कमरे में रहने आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे फ्री हो जाएंगे मेरे साथ। कंसेंट, सहमति का मतलब समझते हैं? कंसेंट? हाँ, सहमति। तो एक बात बता देता हूँ, कंसेंट भी तुम्हारा था और सहमति भी। मेरा कुछ नहीं था। तुम जवाब मत खोजो बैंकर, बस मेरी धड़कनों को महसूस करो और उनको सुन के उसी को जवाब मान लो। ऐसा हो गया तो तुम्हें सब याद आ जाए, वो पल भी। जो मैं कभी भूल नहीं पाया। और एक बार तुम्हें याद आ गया ना, तुम भी नहीं भुला पाओगे। बस आपने ही कहा था ना कि बैंकर को हमारे घर वापस नहीं आना चाहिए, वो यहाँ रहेगी तो उसकी जान को खतरा है। पर अब वो वापस आई है तो आप चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, ये रोके हुए थे। भाई तू पहले डिसाइड कर ले, तू चाहता क्या? मतलब ये तू बार बार तो उसके पीछे भागता रहता है, कभी इस बहाने कभी उस बहाने। मैं तुझसे कभी पूछा कि तुझे वो पसंद है कि नहीं पसंद? अरे इसमें पसंद का मतलब ना पसंद। मैंने कब बोला ना पसंद है? क्या बोली? अरे भाई डिसाइड कर ले, पसंद है कि नहीं पसंद। हाँ पहले डिसाइड कर ले, फिर दूसरों से सवाल पूछना। इतना अमेजिंग लगना भी ना जुर्म है, तुम्हें पता है? बहुत 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 मिस किया यार। आर्या सर, सामने देखिए ना, क्यों सबकी नजरें हमारी तरफ है, पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचना तो जो उन्हें सोचना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरे 14 घंटे के बाद में 14 घंटे 35 मिनट और 45 सेकंड के बाद अपनी बीवी को देख रहा हूँ इस दुल्हन की पोशाक में। मुझसे पूछो मैं कितना एक्साइटेड हूँ यार, सीरियसली। और क्यों ना देखो, तुम्हें देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो सानवी। चलो कार्तिक, काटो। देखो, अगर इंसान के अंदर जहर होता है ना तो वो नॉर्मली नहीं रह पाता, और ये बात आप नहीं समझ पा रहे, इसे हम कह रहे हैं काटो। भैया, इस कार्तिक के अंदर कोई आम जहर नहीं है, एक इच्छाधारी नागिन का जहर है। इसका क्या होगा ये तुम्हारी साइंस से बहुत परे है। क्या क्या लिखा है इसमें? ये तो कार्तिक की ब्लड रिपोर्ट है ना? क्या लिखा है शिव? क्या है इसमें? बोलो बेटा, क्या लिखा है? शिव बताओ ना, क्या लिखा है इसमें?
इसमें लिखा है कि कार्तिक के अंदर जहर है। प्लीज यू मनन को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे नहीं पता था कि मैंने मोहन जी और गुनगुन को घर में छुपाया। प्लीज उसे छोड़ दीजिए ना, बच्चा है वो। प्लीज प्लीज। मैं भी बच्चा हूं। हम कोई भी बात शुरू करें उससे पहले मैं छोटा सा काम करना चाहता हूं। पूछो क्या? मैं आज से अपनी शराफत का शटर बंद, ताला लगा के, चाबी ये रही, फेंक दिया। अरे भाई, मैं तुमको हमेशा से देखना चाह रहा था शादी का जोड़ा पहने हुए। अरे हमारे फोटोज ही नहीं है साथ में, देखो जरा कैसे काले काले फोटोज हैं हमारे साथ में, है ना? ऐसा कुछ पहनेंगे ना, तुम रेड मैं वाइट, सुंदर लगेंगे हम साथ में। लो ना, पहनो ना राधिका, पहनो ना। मैं पहना। तुम गई नहीं अब तक। हेल्प करने दो ना सुभान, क्यों रोक रहे हो मुझे? बात तो मुझे किसी की। हाँ, तुम्हें किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना सारा काम खुद कर सकते हो, पर नहीं कर पा रहे हो ना सुभान। देख रहे हो तुम स्ट्रगल कर रहे हो कितना। ऑफिस भी जाना है, मीटिंग भी अटेंड करनी है। साफ साफ कह दो कि ऑफिस नहीं जाना है, मीटिंग में, और मन्नत हैंडल कर लेंगे, कोई बात नहीं। या कोई बात नहीं, मैं और मन्नत हैंडल कर लेते। हाँ, तुम दोनों बहनें जिसको छूती हो ना, बर्बाद कर देती हो, समझी? मुझे देखो, डायनो की तरह मिलके मुझे खा गई तुम दोनों। ये सब क्या चल रहा है इबू? क्या सब क्या चल रहा है नानी अम्मी? मैं कुछ समझी नहीं। यही तो परेशानी है। मैं यहाँ समझाई जाती हूँ और तू कुछ समझ ही नहीं रही है। अरे वहाँ तेरा शौहर गिर रहा था तो उसे संभालने की बजाय तू आगे बढ़ गई और उस मन्नत को अपने शौहर के करीब आने का मौका दे दिया। क्या हो गया है तुझे? अपनी गृहस्थी को आग के हवाले क्यों करना चाहती है तू इबू? मन्नत को नहीं, तुझे बचाना चाहिए था सुभान को। वो एक्चुअली नानी अम्मी, मुझे एक फोन आ गया, टेंशन में मेरे ध्यान से ही निकल गया। वो ऑफिस के किसी काम में मेरा जहन अटका हुआ है, इसलिए। तो अपने जहन में एक और बात बिठाना, ये मीटिंग के चक्कर में ना तू हाथ आया हीरा गवा देगी इबू।